हमें उन्होंने उतारी है और उसका मार्ग हम सबको दिखाया है। आदरणीय साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ये 13वीं शताब्दी परम संत नामदेव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और हम देख रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके द्वारा उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, रोहिला राजपूत समाज को संत नामदेव जी का अनुयायी माना जाता है। हम सब जानते हैं आपने अपनी आन बान और मर्यादा की रक्षा के लिए अनेक बलिदान हमारे इस समाज ने दिए हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी आपका विशेष योगदान रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है तो यह मंत्र भी परम संत नामदेव जी संत परंपरा से प्रेरित होकर के निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, संत महात्मा गुरु और महापुरुषों पुरुष ने केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। हम सबको इस बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ये संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है बल्कि हमारी ये प्रेरणा भी है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभाल करके रखने का जिम्मा ये हम सब का है और मुझे ये खुशी है कि ये जिम्मेवारी हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि आज ये हमें सौभाग्य मिला है कि हरियाणा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है और इसलिए हमने संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि इस नई पीढ़ी उनके जीवन व कार्यों से प्रेरणा लेकर के उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर हमें आगे बढ़ना है। इस समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत वो किया गया है। साथियों, महापुरुषों ने जो समानता का संदेश दिया है उसे साकार करने के लिए हमने अनेक ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनसे गरीब से गरीब के जीवन में भी बड़ा बदलाव और उसके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का काम वो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर चलते अंत्योदय अभियान में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगे हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे, जो पीछे रह गए थे। भाइयों, सरकार का दायित्व है और हमारे महापुरुषों का संदेश है, उस संदेश को लेकर के उससे शिक्षा लेकर के निरंतर समाज में हम काम कर रहे हैं। परम संत नामदेव जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन में गरीबी के प्रति, अशिक्षा के प्रति और बुराइयों के प्रति एक होकर के उन्होंने उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया
और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी के उस मार्ग पर चलते हुए हम निरंतर गरीब व्यक्ति को कि वो पीछे ना रहे, वो भी आगे बढ़े, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर हो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी के तहत ही आप सब जानते हैं कि हमने आकर के हमारी सरकार ने परम संत नामदेव जी महाराज के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, भाइयों अभी चर्चा भी उसकी की गई है कि नहीं तो क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ उस तक पहुंचे, उसको मिले। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस ओबीसी के अंदर इसका भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण करके हमने बीसीए के ऐसे व्यक्ति जो कल्पना से भी परे की बात है, आज हमारे समाज के जिला परिषद भी बन रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी बन रहे हैं और भाइयों ब्लॉक समिति में भी बन रहे हैं। आज सरपंचों के अंदर भी गांव के सरपंच का दायित्व भी उनको मिल रहा है। नहीं तो भाइयों लंबे समय से इस बात से वंचित थे, कोई देखने वाला नहीं था। देखते भी कैसे? आज भी इस प्रकार की उन दलों को पीड़ा हो रही है। वो अपने परिवार की सोचते थे, परिवार से बाहर की नहीं सोचते थे। ये परम संत नामदेव जी का संदेश है और उस संदेश को हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो लाइन के अंदर अंतिम व्यक्ति है उसके उदय के लिए हमारी सरकार निरंतर उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है कि हमने उसी कड़ी में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग भी पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरपंच पद के लिए हमने 5% का आरक्षण किया है और पंच पद के लिए हमने उनकी जनसंख्या का 50% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार हमारी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, बच्चों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने अभी पिछले दिनों जो हमारे पिछड़े समाज की बिटिया है, अगर उसकी बिटिया की शादी होती है तो उसकी बिटिया की शादी पर 51,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों उसको भी हमने और बढ़ाने का काम किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जो कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, उसमें शामिल रहा है। हम आप सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़े सीने वाले, हमारे मूर्ति और मकान बनाने वाले सभी साथी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, क्योंकि इनसे बगैर समाज पूर्ण नहीं होता। अगर समाज पूर्ण होता है तो हमारे जो लोग ये काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं या अन्य कोई कुशल जो उनके हाथ में स्किल होता है, उस स्किल से वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके कौशल को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि वे केवल वो न केवल सम्मानित हों बल्कि आर्थिक रूप से भी वो सशक्त और मजबूत हो। ये हमारी सरकार का ये केंद्र रहा है, उसकी नियत नीति रही है और उसको लेकर के हम निरंतर मजबूती से काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के तहत जो हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो चलाई है, इस योजना के तहत प्रदेश के अब तक के हमने 30,555 शिल्पकारों को हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और उन्हें अपना
व्यवसाय शुरू करने के लिए हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण भी उनको उपलब्ध कराए हैं, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने काम को आगे बढ़ा सके। मुझे ये भी खुशी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो कौशल योजना है, इस विश्वकर्मा कौशल योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे जिन्होंने स्किल लिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनको हमने जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, ऐसे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हमने प्रतिदिन के हिसाब से उनको 500 रुपया, और जिस दिन वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके गए एक आधुनिक टूल किट भी देने का मुफ्त में काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है, अभी मैंने जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में जिन हमारे इन युवाओं ने ये स्किल लिया था, उन सब युवाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए का टॉपअप एक डालने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, ताकि वो अपने कार्य को और गति से आगे बढ़ा सके, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो। मित्रों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अपने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए हरियाणा प्रदेश के 1700 गांव में जो आवा पजावा की जमीन थी, उसका अधिकार पत्र देने का काम वो पहली बार हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये आपके द्वारा चुनी गई सरकार, आपके हित में एक से बढ़कर के एक फैसला लेने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। नहीं, लंबे समय से हमारे प्रजापत समाज के लोग, क्योंकि जब वो जो आवा पजावा की जमीन थी, उनको मिट्टी उठाने में, वहां बर्तन बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना होता था। ये समस्याएं हमारे सामने आती थी। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, हमने बैठ करके, उसमें सतबीर वर्मा जी भी है, सतबीर वर्मा जी भी उस कमेटी के मेंबर है, और बैठ करके हमने चर्चा की कि भाई ये प्रजापत समाज के लोगों को ये अपना कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उनको अपमान सहन करना पड़ता है। ये सरकार ऐसे गरीब व्यक्ति के अपमान को नहीं सहन करेगी, और हमने उनको तुरंत अधिकार पत्र देने का काम किया। ऐसे 1700 गांवों में हमने प्रजापत समाज को आवा पजावा के अधिकार पत्र देने का काम किया, ताकि वो अपने कारोबार को सिर ऊंचा करके वो कर सके, कोई व्यक्ति उनकी तरफ देख भी ना सके। ये बड़ा सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है, और ये शिक्षा हमें परम संत नामदेव जी महाराज ने हम सबको दी है। हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परम संत नामदेव जी महाराज, जिनकी आज भी वाणी मैंने चर्चा की है ना, कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी गूंजती है। ऐसे परम संत हमारे नामदेव जी महाराज, इसलिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया है। ये पहली बार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है। मुझे खुशी है बताते हुए कि ओबीसी आयोग ही नहीं था, ओबीसी आयोग केंद्र में नहीं था। वोट ले जाते थे, अगर अधिकार की बात आती थी तो दूर हो जाते थे, उनके नजदीक नहीं लगते थे। वोट ले जाते थे, रैलियों के अंदर इकट्ठा कर लेते थे, यहां तक सीमित था, परंतु उनका अधिकार नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को सम्मान दिया। और आज मुझे गर्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया, उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। संवैधानिक शक्तियां तो प्रदान की, आज सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय
और केंद्रीय विद्यालय में MBBS के अंदर हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। आज हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर, मैं आज आपके बीच में परम संत नामदेव जी महाराज की इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चे देश की सेवा में उच्च पदों के ऊपर काम करेंगे। ये परम संत नामदेव जी के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे MBBS MD की सीटें हैं, उसमें भी 27% का आरक्षण देने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन पिछड़ा वर्ग समाज के परिवारों की इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को देश के किसी भी सरकारी संस्था के अंदर, चाहे कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, IIT है, IIM है, चाहे पॉलिटेक्निकल है, ITI है, देश के किसी भी सरकारी संस्थान में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को 15 लाख रुपए सालाना देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी आयोग बनाया है, उसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है कि अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, देश के अंदर पढ़ाई करते हैं तो 15 लाख रुपए, और विदेश के अंदर जाते हैं तो 20 लाख रुपए उनको शिक्षा ऋण के रूप में मात्र 4% ब्याज के ऊपर वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए आप सब लोगों को कि हमने जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, उसके अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं और 10वीं के बच्चों को कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिन परिवारों की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है। साथियों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत हमारे पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस उनकी प्रदान की जाती है, ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए। साथियों, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, और इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी वो की जाती है, ताकि बच्चों को या बच्चे के माँ बाप को ये चिंता नहीं है कि उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आएगी। ये व्यवस्था हमारी सरकार ने खड़ी की है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत हमने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए, जो उच्च शिक्षा के अंदर वो जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक फीस भी हमने माफ की है, कि किसी भी जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चों को किसी प्रकार की 12वीं तक कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर
अभी अपने इस बजट के अंदर, पहले बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी। मैंने ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बच्चों को मिलेगा। संस्कृत मॉडल स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न पे होगा, ताकि हमारे बच्चे भी पहली से ही वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकें। और उसको लेकर के हमने आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर, पहले बजट में मैंने कहा था, इस बात को पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल हमारे बच्चों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने उनके लिए मुफ्त पुस्तकें, वर्दी और लेखन सामग्री, और ऐसे परिवारों की, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों की शिक्षा के लिए, चाहे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे यूनिवर्सिटी में है, सब बेटियों के लिए हमने फ्री उनकी शिक्षा मुफ्त की है। कोई फीस नहीं लगेगी माँ बाप की, उसके लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने आपकी बेटी, हमारी बेटी योजना के अंतर्गत 5,64,000 परिवारों को 3 बेटियों के जन्म तक प्रति बेटी 21,000 रुपए देने का निर्णय भी हमारी सरकार कर रही है। बेटी का जन्म होता है, जन्म होते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से आरंभ की थी, और हमने योजना बना करके बेटी के जन्म पे ही उसके खाते में 21,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और जब वो बच्ची की शादी लायक होती है, तो माँ बाप के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। बेटी स्वयं आत्मनिर्भर है और बेटी मेहनत भी करती है, आगे भी बढ़ती है। मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि बेटी को बोझ न समझे। बेटी इस देश की विकास की धरोहर है, जिस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमने अभी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। 1 नवंबर को हम पहली उसकी किस्त जारी करने वाले हैं। 1 नवंबर को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, कि हम बेटियों को और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको फेसिस में लिया है। अभी ऐसे परिवार, जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करें। 1 तारीख को हम 2100 रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे माताओं की रसोई में, ऐसी बहनों की रसोई में आपका भाई 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेगा। आज हम भेज रहे हैं। मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 18 लाख बहनों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रहे हैं। ऊपर का जो पैसा है आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम कर रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने विभिन्न आवास योजनाओं के तहत लोगों को मकान देने का काम भी हमारी सरकार निरंतर कर रही है। अब तक हमने 1,75,547 परिवारों को मकान या प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, कांग्रेस ने गरीब व्यक्ति का शोषण किया है। कांग्रेस ने गरीब व्यक्ति को वोट के लिए इस्तेमाल किया है।
मैं जब आदरणीय मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने सबसे पहले देखा कि इन्होंने एक बार रौला पाया था कि 100 गज के प्लाट देंगे। तो मैंने उन लोगों को, अधिकारियों को पूछा भी, जिन लोगों को आपने 100 गज के प्लाट की दिए थे, ये कांग्रेस के समय में दिए गए क्योंकि हड़बड़ाहट में दे दिए, भी वोट ले लेंगे, ये 2013 की बात है, हड़बड़ाहट में दे दिए, परंतु न कागज दिया न कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। मैंने आते ही अधिकारियों को कहा, मगर जितने ये गरीब परिवार के लोग घूम रहे हैं कि हमारे पास न कागज है न कब्जा है, खाली ये कह दिया, कहा ये प्लाट आपका है, वो मकान नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, घूम रहा था। मैंने अधिकारियों को कहा भी इनको बुला करके सभी को कागज भी और कब्जा भी देने का काम करें। आपके भाई बेटे ने उन गरीब लोगों को कागज भी और कब्जा भी देने का काम किया है, और कागज और कब्जा नहीं दिया, आगे भी इस योजना को खोल दिया। और आज मुझे खुशी है, अभी मैंने लगभग 15,000 और परिवारों को 100 गज का प्लाट कागज सहित रजिस्ट्री उसके हाथ में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने खाली प्लाट ही नहीं दिया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इसके साथ जोड़ दिया जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना को उसके साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसको लेकर के हम निरंतर काम कर रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, क्योंकि उन लोगों की तो कल्पना से दूर की बात थी। आज मारे मारे फिर रहे, यहाँ फिर रहे नहीं फिर रहे, मारे मारे फिर रहे। आज कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, यही नहीं पता लगता क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई। अरे 2014 से पहले गरीब व्यक्ति को दिक्कत हो जाती थी, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के और नीचे चला जाता था, मकान बिक जाता था, कारोबार तहस नहस हो जाता था। इलाज कराने के लिए अगर इलाज नहीं कराता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था, परिवार से बिछुड़ जाता था, ये हालात थे। आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, हरियाणा सरकार ने चिरायु उसके साथ जोड़ा। आज मुझे खुशी है कि आज किसी भी व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, आज सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। और मुझे खुशी है, अगर हम देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर 25,39,000 मरीजों के लिए जिन्होंने अपना इलाज आयुष्मान और चिरायु योजना के अंदर कराया है, हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने, इस डबल इंजन सरकार ने 3,486 करोड़ रुपया उनके इलाज के ऊपर खर्च करने का काम यह हमारी सरकार ने किया है, ताकि भाइयों वो व्यक्ति वो गरीबी रेखा के नीचे ना जाए, उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं निरंतर, जिसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज परम संत नामदेव जी महाराज, आज उनकी जयंती के ऊपर आप सबको पुनः बधाई देता हूं। हमने हरियाणा में सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ ऐसे बदलाव हमारी सरकार कर रही है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। इसके लिए उन्हें अपना काम छोड़कर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी रजिस्ट्री के अंदर बड़ा गोलमाल चलता था, हम लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होने का वो नाम नहीं ले रहा था, परंतु हमने उसको एक योजनाबद्ध तरीके से जीरो करने का काम किया है।
हमने उसका एक परफॉर्मा बनाया, परफॉर्मा बना करके एक ऐप बनाई, ऐप बना करके व्यक्ति के मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर ले। अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करानी है, 1 नवंबर आने वाला है, 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर उस परफॉर्मे को भर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। उसका टाइम बाउंड किया है। अगर तहसीलदार 2 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या 4 दिन का उसको समय दिया है हमने, 4 दिन में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक वो डीआरओ पे चली जाएगी। डीआरओ नहीं करता, एसडीएम पे चली जाएगी। एसडीएम नहीं करेगा, एडीसी के पास चली जाएगी। और पीछे उसको तहसीलदार को भी पूछा जाएगा, भाई तेरे पास 4 दिन पड़ी रही, क्या कारण था, आप लिख करके भेजिए भी आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्या कमी थी, बताना चाहिए था आपने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। ये हमने इसके भ्रष्टाचार को खत्म किया। और हमने कहा है कि जो ही वो एक्सेप्ट करेगा, आपके पास मोबाइल के ऊपर ही आपका मैसेज आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री इस तारीख को होगी। और आप रजिस्ट्री कराने के लिए अगर आपने खरीदनी है तो आप जाएंगे, जो बेचने वाला है वो आएगा, एक ग्राइंडर आएगा, जा करके फोटो उतरवा करके वहीं साइन करके अपनी रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है तहसीलदार के पास। इस भ्रष्टाचार को हमने जड़ से समाप्त करने का निर्णय किया है। हमारी सरकार परम संत नामदेव जी महाराज के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर काम कर रही है। मित्रों, हम संत और महापुरुषों के दुखारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन को ऊपर उठाना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं आप सभी को पुनः संत नामदेव जी महाराज की जयंती की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को मांग पत्र दिया है, मैं इस मांग पत्र की जितनी भी मांगे हैं सभी मांगों को मैं विभाग के अनुसार भेज करके, हमारे सतवीर जी वर्मा ने ये मांग पत्र मुझे दिया है, इन सब मांगों को भेज करके इनको पूरा करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इसके अंदर बातें लिखी गई हैं। सरकारी संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाए। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, कोई भी एक संस्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। और भिवानी, पानीपत, नारनौल में आप जमीन के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो आपने लिखा है वहां पर भूमि दिलवाने का भी धर्मशालाओं के लिए काम किया जाएगा। मैं आज, आपने कहा है कि चरखी दादरी, गुड़गामा, होडल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, अंबाला, सफीदो, सिरसा में पुरानी धर्मशालाओं के रख रखाव के लिए अनुदान दिया जाए। मैं इसके लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। जिला पलवल, कुरुक्षेत्र, पलवल, जींद, फरीदाबाद की धर्मशालाओं में आपने सोलर पैनल की बात कही है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ सब्सिडी भी हम देते हैं। और इस सोलर पैनल के लिए अलग से मैं 20 लाख रुपया और देता हूं। आप सबका मैं धर्मशालाओं के रख रखाव और सोलर पैनल के लिए 51 लाख रुपया मैं आज दे करके जा रहा हूं। आप सबको मैं परम संत नामदेव जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद,
जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के।